नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत का कर्ण से दान वीरता चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही खास प्रश्न होगा। देखिए, कर्ण से दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, तो कर्ण से दान वीरता पाठ कर्णभार से संकलित है। एक का बी नंबर हो जाएगा कर्णभार से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है। तो कर्णभार नाटक के रचयिता हैं भास। 2 का ए नंबर हो जाएगा आपका भास। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन है। तो कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ है आपका महाभारत। 3 का बी नंबर महाभारत। उसके बाद आपका चौथा नंबर देखिए प्रश्न आता है, कर्ण कौन था। ठीक है, तो कर्ण कौन था, ये था कुंती का पुत्र। 4 का ए नंबर हो जाएगा कुंती का पुत्र। उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है, महाभारत किसकी कीर्ति है। तो महाभारत कीर्ति है व्यास की। 5 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आता है, महाभारत में कितने पर्व हैं। ठीक है, तो महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। 6 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर आपका प्रश्न आता है, ब्राह्मण के वश में कर्ण के समीप कौन जाता है। ब्राह्मण के वश में कर्ण के समीप इंद्र जाता है। 7 का सी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है। ठीक है, तो पहले देना चाहता है आपको 1000 गायें। 8 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न आता है, कर्ण किस देश का राजा था। ठीक है, तो कर्ण था अंग देश का राजा। 9 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 10वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 को समझना है, इंद्र क्या चाहता था। ठीक है, तो इंद्र चाहता था भिक्षा। क्या चाहता था, भिक्षा। 10 का ए नंबर। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, इंद्र को अभिष्ट फल कौन देना चाहता है। तो इंद्र को अभिष्ट फल देना चाहता है कर्ण। 11 का बी नंबर हो जाएगा कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न खाता है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। ठीक है, कब कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना थी कृष्ण की। 12 का बी नंबर हो जाएगा कृष्ण की। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 आता है, समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाती है। तो समय समाप्त होने पर विद्या नष्ट हो जाती है। 13 का सी नंबर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न आता है, सनातन अक्षुण्य क्या रहता है। सनातन अक्षुण्य क्या रहता है, तो ये रहता है दान। 14 का बी नंबर दान। उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, मात्रा भिक्षा याचे वह किसकी उक्ति है। तो यह उक्ति है आपका शक्र का। ठीक है, शक्र का। 15 का सी नंबर हो जाएगा शक्र का। चलिए